हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा 1.2 पार्ट। इस पार्ट में हम बात करेंगे हमारे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में हमने जाना कि इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट होते हैं, सिचुएशन में कैसे डिफर करते हैं लोग। कुछ लोग कैसे अलग बिहेव करेंगे एक ही सिचुएशन में, बट दूसरे लोग वही सिचुएशन में अलग बिहेव करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कैसे इसका असेसमेंट करते हैं, मतलब इसको समझते हैं, उसको कैसे उसको साइकोलॉजिस्ट के तरीके से हम कैसे देखें, वो सारी चीजों के बारे में हमसे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो होता है बहुत सिंपल फिनोमेना है। आपको लगे भाई इतना बड़ा डिफिनेशन है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का है क्या, तो वैसे तो ये सही है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, बट आपको अपना दिमाग में पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, एंड देन यू हैव टू लुक ऑन द डिफिनेशन। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब कि जो भी हमारे साइकी में डिफरेंसेस होते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे, कुछ लोग थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होंगे, कुछ लोग डोमिनेंट होंगे, कुछ लोग सबमिसिव होंगे, कुछ लोग एग्रेसिव होंगे, कुछ लोग काम होंगे, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। अब ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आपको जो जा रहा है ना, वो बहुत सिंपल होता है। जैसे कि आपको कोई चुट्टी काटा तो आपको जो समय लगा, स्टिमुलस आपने क्लास 10 में पढ़ा था, तो आपको जो समय लगा स्टिमुलस से रिएक्ट होने में, वो या फिर जितना रिएक्शन टाइम लगा, ठीक है, वो वही चीज है, सेम चीज है कि मतलब टाइम टेकन टू रिएक्ट स्टिमुलस मतलब रिएक्शन टाइम यही होता है। और या फिर हैप्पीनेस जो सबसे ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि ऐसे है कि रिएक्शन टाइम जैसे मतलब कि बहुत सिंपल है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। हैप्पीनेस सब जगह देखने को मिलेगा ना, कि सब में कभी ना कभी कुछ रूड होंगे तो आपको हैप्पीनेस दिखेगा। इससे तो इतना सिंपल है कि इसके कारण आप उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं गिन सकते कि कितने सारी चीजें। तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको काउंट करने में और नंबर में इसको डालने में। कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हो, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, किसी में इंटेलिजेंस कम है तो ज्यादा है, ये भी सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं होता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को बहुत पसंद है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के बारे में इस चैप्टर में बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो इंटेलिजेंस के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, बट सिर्फ सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हम ये हमारा पूरा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हुआ कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे कि रिएक्शन टाइम हो गया, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, जो बहुत सिंपल होता है। इसी कारणवश इसको हम इतना जल्दी आसानी से गिन नहीं पाते हैं, ठीक है, हो गया। लेकिन तब भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट मतलब जो हम पहचान सकते हैं। तो असेसमेंट ही ऐसा स्टेप है, हाँ ध्यान दीजिए, असेसमेंट ही ऐसा स्टेप है जो फर्स्ट स्टेप है, ताकि आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझ सकते हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट जो होता है हमारा, ठीक है, असेसमेंट जो होता है वो हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि जो एमसीक्यू आता है ना, तो उसमें ऑप्शन में रहता है कि असेसमेंट इज द डैश स्टेप, तो ऑप्शन में दे देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यू हैव टू नो कि पहला ही स्टेप होता है, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ असेसमेंट क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो असेसमेंट मतलब कि मेजरमेंट होता है, मतलब ये मेजर करता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअल में, और उसी का इवैल्यूएशन, मतलब इंडिविजुअल में ढूंढ ढूंढ के समझता है। इवैल्यूएशन मतलब क्या, ढूंढना, समझना, इसको इवैल्यूएट करना। तो वही असेसमेंट पहला स्टेप है कि आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझो, और असेसमेंट ये जिसमें हम मेजर कर पाते हैं कि कितना ज्यादा है कितना कम है, ये सारी चीजों किस पे, इंडिविजुअल पे, और उसके इवैल्यूएशन उसके रिजल्ट पे हम उसको देखते हैं। तो बहुत इजी है, ठीक है। शुरुआत में हमको लगे कि भाई क्या है ये सब चीजें, बट बहुत इजी, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, कोई ऐसा ही नहीं है, वी यूज मेनी काइंड ऑफ मेथड्स, ठीक है। कुछ कंपैरिजन वाला कुछ कुछ करते हैं, कुछ सिमिलैरिटी वाला करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। नाउ अब देखिए, एनी एट्रीब्यूट विल बी सेड टू बी एग्जिस्ट इन अ पर्सन ओनली इफ कैन मेजर, लेकिन ये भी सही है,
मतलब कोई भी एट्रीब्यूट एक इंसान में तभी पाया जाएगा जब वो मेजर हो सकता है बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स, तभी वो एट्रीब्यूट होता है। ऐसा भी नहीं कि कुछ गिनना होना, कुछ नहीं। हाँ, डिफिकल्ट टू काउंट जरूर है, बट इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बिकॉज साइकोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट जो होता है, कोई भी क्वालिटीज जो इंडिविजुअल में होगा, तो वो मेजर होगा साइंटिफिक प्रोसीजर के, तभी मानेंगे वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आते हैं भाई, एग्जाम्पल से आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इधर, अब ये आप रखिए, इसका नाम हम रखते हैं, ये है हरीश। ठीक है, बुक का एग्जाम्पल है। हरीश जो है ना, बहुत ज्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी वाला है, मतलब कि लीडरशिप क्वालिटीज में कूट कूट के भरा पड़ा। किसका? हरीश का। इतना याद रखिए, यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज का थोड़ा हम दिखा भी रहे हैं, तो ऐसा है हरीश। अब देखते क्या है। तो हरीश इज अ डोमिनेंट, वी आर रेफरिंग टू अ डिग्री ऑफ डोमिनेंस इन हरीश। और हरीश में हम क्या लगा रहे हैं? डोमिनेंस वाला पर्सनालिटी लगा रहे हैं। और ये चीज भी हम इसको गिन सकते हैं। काउंट डिफिकल्ट है, बट साइंटिफिक प्रोसीजर्स का यूज करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। गिन नहीं सकते, मेजर कर सकते हैं, कितना हाई है कितना लो है, वो सारी चीजें। तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर हमको आगे बात होता है कि जो असेसमेंट होता है ना, वो भी दो तरीके का होता है। वो हो सकता है या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्म, मतलब इनफॉर्मल हो सकता है या फॉर्मल। आपको पता है जैसे कि इनफॉर्मल क्या था, जैसे कि जो भी हम अपने दोस्त से मिलते हैं, है ना, बातचीत करते हैं, तो इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या है? स्कूल में जाते हैं, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, तो ये फॉर्मल है। जॉब के लिए जाते हो, फॉर्मल है। ठीक है, तो समझते हैं इससे क्या होता है। तो फॉर्मल वाला जब हम बात करते हैं, तो फॉर्मल बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। आपको याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हो, OOS, है ना, ये आ सकते हो, या फिर SOO, ये आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे याद, कोई दिक्कत, वैसे तो नाम वैसे तो आपको याद ही होगा, क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, इसमें इनफॉर्मल में आते हैं ना, सबका अपना केस टू केस, मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, सबका सेम नहीं होगा। इसमें ओपन ओपन क्या है? ओपन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इसमें ये नहीं कि एक कोई चीज दिया जाए, क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। ठीक है, इनफॉर्मली कुछ भी। आपने सुना होगा कि भाई यूपीएससी का जब देता है ना इंटरव्यू, तो भाई कोई कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये क्या है, फॉर्मल बिल्कुल नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है। तो वो भी एक सब्जेक्टिव है, साइकोलॉजिस्ट समझने का, क्या उसका साइकी है, बहुत सारी चीज इसके डिटेल में अंदर में अभी नहीं जानना है, बट आगे आपको पता चलेगा इफ यू टुक साइकोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट आफ्टर 12th। तो ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो साइकोलॉजिस्ट, देखो साइकोलॉजिस्ट से ट्रेन होते हैं फॉर्मल असेसमेंट करने के लिए। साइकोलॉजी मतलब इसमें इनफॉर्मल का ज्यादा यूज नहीं होता है, ज्यादातर फॉर्मल का यूज होता है। साइकोलॉजिस्ट को भी ट्रेन किया जाता है फॉर्मल असेसमेंट के लिए। ठीक है, अब जब हमारा असेसमेंट हो जाता है ना, so once assessment is done we can use the information to predict, मतलब जब हमारा पूरा डिटेलिंग हो गया कि हाँ ये सारी चीजें, हरीश एक बहुत डोमिनेंट है, उसके बाद हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। भाई एस्ट्रोटॉक वाला या कोई भी एस्ट्रोलॉजी वाला प्रिडिक्शन हम नहीं कह रहे। इसमें प्रिडिक्शन मतलब हम उसकी क्वालिटीज को देख के, है ना, उसको असेसमेंट करके, एट्रीब्यूट्स को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे वो क्या बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हरीश है, बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी का है, तो हो सकता है आगे चल के वो कोई का लीडर बने, कोई ग्रुप का लीडर बने, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकता है, फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बस ये। सो बी मे प्रिडिक्ट दैट हरीश गिवन अ चांस टू लीड अ टीम, तो वो अथॉरिटेरियन बनेगा, अथॉरिटी लीडर बनेगा, कंट्रोल करेगा, तो वो सब चीजें होती है। ठीक है, इफ द प्रिडिक्टेड कंसेक्वेंस नॉट व्हाट वी वांट, होता है ना कभी कभी कि जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो अगर हम नहीं चाहे कि ऐसा नहीं हो, तो हमको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा इंटरवेन पे, मतलब हरीश का बिहेवियर पे हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते वो ऐसा ना हो, तो भाई उसको चेंज करो, एटीट्यूड उसका चेंज करो। अब वो भी चेंज हम बहुत आगे चैप्टर में है, वैसे तो हम उसको बता दिए, लेकिन
वो चीज अगर आपको चेंज भी करना तो यू कैन चेंज, ठीक है, लेकिन चेंज भी कितने हद तक चेंज वो अलग चीज है, ठीक है, ये अलग बातें हैं जो थोड़ा सा बात कर रहे हैं, बट इसमें एडेड था वो हमने बता दिया। अब देखिए एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड अपॉन द पर्पस। जो भी एट्रीब्यूट होता है ना वो भी पर्पस पर डिपेंड करता है कि कैसा पर्पस है। जैसे कि हमने चूज किया हरीश का डोमिनेंट पर्सनालिटी वाला, तब हमने इसको ध्यान रखा, तो वही चीज होता है। एक और एग्जाम्पल है कि अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसको आप हेल्प करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो हम उसका देखेंगे कि किस चीज में उसका अच्छा है या फिर किस चीज में उसका बुरा है, मतलब किस में उसका स्ट्रेंथ है इंटेलेक्चुअली और किस में उसका वीकनेस है। उसको जब हम करेंगे तो वो हम समझ पाएंगे हमें किस पे फोकस करना है। वही चीज है इसमें भी बात है कि पर्सन अगर फेल कर जाता है ना, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है मेंबर्स के साथ में, फैमिली में, नेबरहुड में, तो उसको हम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक भी देते हैं उसको। अगर वो मोटिवेटेड बहुत कम है तो उसको ये सारी चीजें ना कि हम असेसमेंट करते हैं, समझते हैं, और साइकोलॉजिस्ट इसमें बस यही होता है, इसमें काम बता जा रहा है साइकोलॉजिस्ट फॉर्मली कैसा कैसा काम करते हैं, ठीक है, कि कोई मोटिवेटेड नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत असेसमेंट करेंगे, उसको समझाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कुछ हम चेंज लाना चाहते तो वो भी चेंज हो सकता है, बट कितना हद तक वो उस पर डिपेंड करेगा, तो वो सारी चीजें होती है, ठीक है। अब वही यहाँ तक तो हमने बात कर ली, वही चीज हमने जो बात की वही है। अब ये याद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। इसको याद कर लीजिए प्लीज, इसको कोई नहीं है ना, इसमें याद करना पड़ेगा। क्यों? साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब यहाँ बात था हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, ये इधर फर्स्ट में, दूसरे में असेसमेंट पढ़ा, ठीक है, तीसरे में हमने पढ़ा एग्जाम्पल के बारे में और इनफॉर्मल फॉर्मल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दूसरा चीज, यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल यहाँ वाला और असेसमेंट यहाँ वाला, इसको ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर आप साइकोलॉजिकल अगर आपको ढूंढना है, असेसमेंट करना है, तो आपको सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स का यूज करना पड़ेगा, ताकि आप उसका एबिलिटी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका पर्सनल क्वालिटीज क्या है उस इंडिविजुअल का आप समझ पाए। तो ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है इंडिविजुअल का जो भी एबिलिटी होता है, बिहेवियर होता है, पर्सनल क्वालिटीज होता है, वो जानने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, हमने देखा असेसमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव है ना, इनफॉर्मल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं some domains of psychological attributes, very important to understand, it's not that easy but लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। कुछ डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, बट वी गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन्स, ठीक है। अब ये पहले देखिए, ये एक चीज आपको बताते हैं हम, तो सा नीचे चलिए ताकि आप उसको और अच्छे से बता पाए। चलिए देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए अगर जैसे कि जो हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो यूनिडायमेंशनल नहीं होते हैं। यूनिडायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन में कोई चीज जा रहा है, ठीक है, वो नहीं होते, वो मल्टी होते हैं। मल्टी मतलब ऐसे, मल्टी एक डायमेंशन में नहीं है भाई, इसमें बहुत सारे डायमेंशन है, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो वही चीज बताया गया यहाँ पर, बताया जाएगा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स वो एक लीनियर नहीं है, मतलब एक नहीं है, लीनियर नहीं है, या फिर यूनिडायम, दोनों सेम है, लीनियर हो या यूनिडायम दोनों सेम है। यूनि मतलब एक, लीनियर मतलब भी एक, तो ये अगर एक यहाँ से लाइन यहाँ बोलते ये नहीं है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, बहुत सारे मल्टी है, मल्टी, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, डायमेंशन में इसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि एक लाइन है, वहां पर बहुत सारे मतलब लाइन, यहाँ पर अगर हम ये से यहाँ करें, इसी के अंदर पॉइंट्स पॉइंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि ए पॉइंट ऑक्यूपाइज नो स्पेस बट थिंक ऑफ अ बॉक्स। पॉइंट में उतना स्पेस नहीं होगा क्योंकि लगातार होगा, बट अगर आप बॉक्स के बारे में बात करते हो तो उसमें स्पेस घेरता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कोई लाइन नहीं है, इसमें बॉक्स की तरह है जिसमें डायमेंशंस है, ठीक है। क्या है इसमें? डायमेंशन, लेकिन 3 डायमेंशन नहीं है, लेंथ विड्थ हाइट नहीं है, लेकिन इसी की सिमिलरिटी में मल्टी डायमेंशनल है। समझ में? मतलब बोलता है ना कि ये यूनी नहीं है, मतलब एक नहीं है, मल्टी है।
एग्जाम्पल दिया कि लाइन होता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता है, यूनी होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जब बॉक्स आता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, बट जो 3 डायमेंशन होते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेकिन साइकोलॉजिकल आर्ट में 3 भी नहीं है, मल्टी है, मल्टी, बस इसमें यही बोला गया, ठीक है। मल्टी डायमेंशन होते हैं। यू वांट टू हैव कंप्लीट, अगर कोई पर्सन का आपको पूरे तरीके से असेसमेंट करना है तो आपका उसका फंक्शन देखना पड़ेगा कौन कौन एरिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले कि कौन सा है डोमेन्स में, कौन सा एरियाज में है। वी हैव टू से कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, बट इसमें भी एटसेट्रा यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 नहीं है, बहुत सारे हैं, बट 3 मेन है, लेकिन बहुत सारे एटसेट्रा यूज क्यों होता है भाई, आपको पता ही है कि बिकॉज there are many more which cannot be explained and which cannot be written in like बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। नाउ सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे जो इंटरेस्ट होते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजिस्ट बार बार से आपको दिखेगा ना, मतलब बहुत से चैप्टर्स में भी दिखेगा, इससे मतलब एक साइकोलॉजिस्ट आर वेरी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दिस दैट एवरीथिंग। तो लेकिन अगर यू वांट टू डू अ साइकोलॉजिस्ट और लाइक आप स्टूडेंट हो वैसे, तो आपको भी इसमें मतलब दिलचस्पी होना चाहिए, आपको पसंद आना चाहिए, तभी तो आप आगे पढ़ोगे, तभी तो आप समझोगे। हम जानते हैं चैप्टर 1 में बहुत थ्योरीज है, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बट हम पढ़ाएंगे तो भाई आपको अच्छा लगना ही चाहिए। एंड यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल, ताकि और वीडियो और अच्छी क्वालिटीज में, मतलब और अच्छे पिक्चर्स में हम बनाने का कोशिश कर सकते हैं। इफ यू डू इट एंड इफ यू कमेंट बिलो कि आपको क्या चेंजेस चाहिए। तो एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, वो बहुत सारे टेस्ट में भी होते हैं। देखो वही चीज है, एट्रीब्यूट बहुत सारे, पर इसमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। जैसे कि टेस्ट का नाम बता देते हैं, वैसे तो मेनली इसमें दिया हुआ है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और वैल्यूज हो गए। बट इसमें अभी क्योंकि अभी हम एक टॉप एक पेज पे बात कर रहे हैं, तो हमको यही तक वीडियो रखेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में हम अगले पेज में आएंगे। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? ये ग्लोबल कैपेसिटी है, ताकि आप पूरे दुनिया को समझ पाए, आप रैशनली सोच पाए और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर पाए। अगर आप कोई भी चैलेंज फेस हो तो आप दिमाग का यूज करके आप उसको सॉल्व भी कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इंटेलिजेंस का पूछ ले डिफिनेशन, बट आपको पता चलेगा ना कि आगे देखेंगे इंटेलिजेंस का इतना डिफिनेशन है कि क्या ही बताए। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग दिया है, बट उसमें भी हम आपको बताएंगे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है इंटेलिजेंस में टेस्ट भी होता है, इंटेलिजेंस में पूरा ये डिफिनेशन हो गया, बट इसका टेस्ट भी होता है जो ग्लोबली मेजर होता है। उस टेस्ट के हेल्प से हम कोई भी पर्सन का कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है ना समझ, जैसे कि अगर आप सीयूटी दोगे तो आपको गैट का एग्जाम होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे आपका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस समझ में आता है। हो सकता है कुछ पर्सन क्लैट का एग्जाम दे, तो उससे उसका जो मैथ उसमें रहता है, थॉट्स रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, ऑफ कोर्स दिस आई विल टॉक अबाउट, ठीक है। तो पर्सन जनरेटिव कॉग्निटिव वही इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, जहां पर प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग है ना। अब इसमें बताया कि भाई कि आपका स्कूलिंग से कैसा प्रॉफिट हुआ, बहुत सारी चीजें है ना, इसमें आपको स्कूलिंग से क्यों प्रॉफिट हुआ, क्या चीज में एड ऑफ हुआ, बहुत चीजें। अब ये स्टूडेंट जो लो इंटेलिजेंस के होते हैं ना, वो स्कूल अच्छा एग्जाम नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है आपसे पूछ ले, आपका रीजन पूछ ले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टूडेंट ऑफ माइंड, भाई आप मेरे दोस्त हो है ना, मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंटेलिजेंट नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं करोगे। तो इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू सक्सेस, ठीक है। अब ये हमारा पूरा इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस का टेस्ट क्या है। अब एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड वही है, कोई कोई पर्सन में लिखने का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होगा, तो हो सकता है हम इसको क्या सोचेंगे, भाई आगे चल के वो राइटर बन सकता है। तो वो होता है कि इंडिविजुअल का पोटेंशियल, अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एनी स्किल, ठीक है, कोई भी पोटेंशियल उसके पास हो, स्किल में हो, तो वो उसका एप्टीट्यूड बन जाता है। इसका टेस्ट से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या बने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।